लाठीचार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है। हवा में क्रांति की खुशबू आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। ये जो आंदोलनकारियों को हटा रहे हैं, कहीं सम्मानजनक विदाई सरकार की ना हो जाए। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। घड़ी में शाम के 4:50 हो चुके हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का। और आपने एक ट्रेलर देखा और कुछ नारेबाजी देखी, कुछ बयान देखे और देश की राजधानी दिल्ली के सड़कों की तस्वीरें आपने देखी। आज जंतर मंतर से देश की संसद के बेहद करीब तक गदर देखने को मिला। सवाल ये उठाए बयानों के मद्देनजर कि यह सिर्फ प्रदर्शन है या फिर छात्रों के बहाने किसी तरीके का सियासी एजेंडा साधा जा रहा है, जो बीजेपी आरोप लगा रही। ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। मेरे स्क्रीन के इस हिस्से में आप देखिए, संसद में जबरदस्त तरीके से हंगामा। आज 6 बार कार्रवाई स्थगित हुई। छात्रों पर बल प्रयोग का विरोध हो रहा था। आरोप लगाया जा रहा कि सरकार छात्रों पर लाठियां बरसा रही है। और उस बीच आप अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से कहीं बैरिकेडिंग तोड़ी गई, कहीं पुलिस ने यह दावा किया कि उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए। लेकिन जब संसद की ओर मार्च चल रहा था, उस दौरान जो है जमकर लाठीचार्ज भी हुआ। जबरदस्त तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा। मांग यह भी की गई कि इस्तीफे तक ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन एक डेवलपमेंट अब से थोड़ी देर पहले आया, और डेवलपमेंट ये आया कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। यह तस्वीर आपके सामने है। सौरव दास पहुंचे हुए थे अपने साथी के साथ और उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। उनसे थोड़ी देर बातचीत हुई है और यह भी डिटेल में कहा गया है कि आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सड़क पर तो बल प्रयोग लगातार जारी है। जंतर मंतर से लोगों को हटाया जा रहा है। इस्तीफे की मांग एक बार फिर से की गई है। यह तस्वीर आपके सामने है। लेकिन एक और बड़ी खबर अब से थोड़ी देर पहले आई है। बड़ी खबर यह आई है कि हो सकता है कि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ दे। कैसे, उसकी चर्चा आगे होगी। लेकिन फिलहाल किस तरीके से सियासी बयान आ रहे हैं, जरा आप उन्हें सुनिए। हमारे सांसद एमपी लोग खुद उलझे हुए हैं। हमारे सांसद थाने में बैठाए हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते हो। सरकार है कि अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती। तो सरकार में बैठे हुए मंत्री तो बदले। और अभी तो सरकार सम्मानजनक, नहीं तो सम्मानजनक बदलाव सरकार का ना हो जाए कहीं। ये जो आंदोलनकारियों को हटा रहे हैं, कहीं सम्मानजनक विदाई सरकार की ना हो जाए। पहले आप सूंघ के देखो, किस चीज की खुशबू आ रही है। आप लोग को नहीं आ रही है? मेरे आवाज मेरे कानों में जंतर मंतर से वंदे मातरम का गूंज उठ रही है। इनखिलाफ जिंदाबाद की आवाज मेरे कानों में आ रही है और हवा में क्रांति की खुशबू आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। रास्ता दिख रही है, डेमोक्रेसी जिंदा है, दिल धड़क रहा है। देखेंगे अब क्या होगा। तो आपने सुना कि हवा में क्रांति की खुशबू आ रही है। रास्ता साफ दिख रहा है। कौन सा रास्ता साफ दिख रहा है? मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं, उसके बाद हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा। राधिका खेड़ा जुड़ेंगी अब से थोड़ी देर में। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता शुभ रास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रही हैं। मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। सोमनाथ भारती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और प्रोफेसर अखिल स्वामी हैं और निशांत आनंद कांग्रेस से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में अभिषेक का कर लेता हूं। अभिषेक, जरा ग्राउंड की तस्वीर दिखा दीजिए। जंतर मंतर पर आप मौजूद हैं, जो जानकारी है, क्या हालात वहां पर? सब कुछ तो शांत दिख रहा है आपके पीछे। देखिए, निश्चित रूप से सुबह 9 बजे से गतिरोध जारी था, प्रोटेस्ट जारी था। बड़ी संख्या में जो सीजेपी के सपोर्टर्स थे वो सड़क पे मौजूद थे। इस वक्त ये रायसीना रोड है, यहाँ से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे सामने आप देख पाएंगे कि संसद भवन है। और इस पूरे इलाके को जो संसद भवन की तरफ रास्ता जाता है, यहाँ पर सीजेपी के जो सपोर्टर्स थे वो आके खड़े हो गए थे और लगभग 4 से 5 घंटे तक यहाँ पे गतिरोध चला था। लगातार पैरामिलिट्री और पुलिस रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्रदर्शन करने का
जो सही प्लेटफॉर्म है, जो सही जगह है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। चूंकि यह संवेदनशील रास्ता है और बीएनएसएस की धारा 163 लागू है, ऐसे में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति यहाँ पे एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। ये लगातार लोगों से रिक्वेस्ट करके समझाया जा रहा था, लेकिन प्रोटेस्टर्स कहीं ना कहीं थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे। यही कारण है कि फिर हमने देखा कि आंसू गैस के गोले यहाँ पे चलाए गए, लाठी चार्ज हुई और इस पूरे रास्ते को अभी सैनिटाइज कराया गया है, क्लीन कराया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे अशोका रोड, जनपद, फिरोज शाह रोड, ये पूरा जो इलाका है, इस यहाँ पे भी प्रोटेस्टर्स पहुंच गए थे। उस रास्ते को भी अभी हल्का बल प्रयोग जो है वो हमने देखा कि सीएपीएफ और जो दिल्ली पुलिस है उनके जवानों ने किया और उसके बाद प्रोटेस्टर्स को तितर बितर किया। आज सुबह से ही यहाँ पे हम देख रहे थे गतिरोध जारी था, प्रदर्शन। ठीक है अभिषेक ठीक है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तो अभिषेक जहां मौजूद है वहां पर आप देखिए सब कुछ सामान्य हो चुका है, गाड़ियां भी आती जाती दिख रही हैं और स्क्रीन के दो हिस्सों में अलग अलग तस्वीरें, किस तरीके से आज आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, कैसे बल प्रयोग करना पड़ा, ये तस्वीरें हैं। फिलहाल अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और अपडेट होता है तो आप जरूर संपर्क करिएगा, तुरंत आपको लाइव जोड़ेंगे। अब मैं शुरुआत निशांत आनंद आपसे करता हूं। हवा में क्रांति की खुशबू आ रही है, रास्ता साफ दिख रहा है। कौन सा रास्ता? और रात में तो कई सारे नारे लगे, कोई 370 की बातचीत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेरी ऑडियो क्लियर है सर? बिल्कुल। ओके, सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले जो आज असली चेहरा सड़क पर दिख रहा है और संसद में भी दिख रहा है, जिस तरीके से सड़क पर नौजवानों का गला घोटा जा रहा है, लाठी चार्ज करी जा रही है, उनके आंदोलन करने के लिए उनको मना करा जा रहा है और संसद में भी सांसदों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। देखिए, याद रखिए, सबसे पहले संसद चलाने और चर्चा करने की जिम्मेदारी ट्रेजरी बेंच की होती है, ऑपोजिशन की नहीं होती। मोदी सरकार छात्रों की बात सुनने से इनकार कर रही है। जो छात्र और नौजवान दिल्ली आकर अपनी बात रखना चाहते हैं, उन्हें सुनना नहीं चाहती, उन पर लाठीचार्ज चलाती है। क्या ये लोकतंत्र है? एक तरफ देश का रिकॉर्ड बेरोजगारी है, दूसरी तरफ सरकार परीक्षाओं में चोरी करा रही है। 152 पेपर लीक हो चुके हैं 2014 से लेकर और शिक्षा मंत्री को हटाने का नाम नहीं है। संसद की ओर जब मार्च कर रहे हजारों छात्र, उन पर लाठीचार्ज। 12 वर्ष की बच्ची घायल हो गई। जो सरकार युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकती, तो सत्ता में बना रहने का उनके पास क्या हक है? प्रधानमंत्री जी आज अपनी उपलब्धियों का भाषण दे रहे थे। लोकतंत्र में तालियां नहीं, जवाब मांगे जाते हैं। युवाओं का भविष्य, किसानों का संघर्ष, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, इन तीनों का जवाब मांग रही है सरकार आज, जो वो देना नहीं चाहती। देखिए, एक रेड कार्ड है जो आज बच्चों ने सामने रखा आंदोलन में कि नीट पेपर 40 लाख में बिका, आईआईटी पेपर 15 लाख में बिका, उत्तराखंड का पटवारी का पेपर 15 लाख, बिहार टीचर 10 लाख। मुझे निशांत भाई एक बात बताइए, नहीं एक बात बताइए, सरकार से जवाब चाहिए तो वेल में आकर तो जवाब मिलता नहीं है। ये आपको भी पता होगा, लंबे समय तक आपकी पार्टी सत्ता में रही है। पहली बातचीत, विरोध प्रदर्शन गलत नहीं, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन होने चाहिए, वरना सरकारें सही बातें निरंकुश होने लगती हैं। लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूं कि संसद के अंदर जाकर कौन सा विरोध प्रदर्शन करते? आप चाहते कि संसद भी चल रहा है, गेट खोल दो, अंदर सब घुस जाए, ना रोका जाए उनको? नहीं, देखिए, हमने ये कहा कि लाठी चार्ज नहीं करनी चाहिए, आंसू गैस नहीं छोड़ना चाहिए, तो कैसे बच्चों की बात सुननी चाहिए। ये आंदोलन के बारे में पूरे देश को पता था किस दिन होगा, किस समय होगा और कहां तक होगा। जेपी नड्डा साहब 4 दिन पहले जाग सकते थे। आज चढ़ावा चोरी पे बात करे जाए तो संसद में बोलने नहीं जा रहा। नीट पेपर पे बात करने की कोशिश करी तो बोलने नहीं जा रहा। देखिए, राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। ठीक है, करोड़ों राम भक्तों नहीं राम मंदिर पर बात करेंगे निशांत भाई। आज का मुद्दा तो जो बवाल हुआ है वो है, तो राम मंदिर पर आज थोड़ा सा कम बातचीत करें तो बेहतर है। लेकिन मैं फिर एक बात कहते हुए राधिका के पास जा रहा हूं, और ये बात कहते हुए कि बाबा रामदेव के समय भी आंदोलन में क्या हुआ था सबने देखा था, हम सब उसके गवाह हैं, हम सब उसके गवाह हैं। लेकिन राधिका खेड़ा बात ही कर रही थी तो पहले कर लेनी थी। इतना हंगामा हुआ, लाठी चार्ज हो रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, तब बुलाया जा रहा है कि आ जाओ भाई, 2 आदमी आ जाओ, 2 क्या बातचीत है? ये पहले क्यों नहीं हुआ? संसद को मोदी को पीटेंगे। आवाज नहीं आ रही है राधिका, आपकी नेटवर्क इश्यू है। एक बार नीता के काम, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, आवाज आ रही है, फ्रेम आपका फ्रीज हुआ। अब बोलिए, अब शायद ठीक हुआ, बोलिए, अब बोलिए जी। फिर से बात करती हूँ। संसद को बर्बाद कर देंगे, मोदी को पीटेंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। उमर खालिद को जेल में
नहीं आवाज आ रही है। एक बार इन्हें डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करिए राधिका जी को। एक बार दोबारा कनेक्ट करिए। शुभ्रास्ता, यही सवाल मैं आपसे करता हूं, ये पहले कवायद नहीं होनी चाहिए थी? जी, मुझे लगता है मैं हमेशा से ये बोलती रही हूँ, लिखती रही हूँ कि एंगेज करना सबसे पहले लोकतंत्र में जिम्मेवारी होती है सरकार की। तो बहुत कुछ जो आज सड़कों पर हो रहा है उसको शायद अवॉइड किया जा सकता था अगर सरकार की जरूरत नहीं है कि हर चीज में सरकार मिले। सत्ता पक्ष के पार्टी के भी कुछ लोग अगर जाकर के मिल लेते तो शायद चीजें कंटेन हो सकती थी। जो अभी जो हम लोगों को जो दिखने को मिल रहा है वो नहीं दिखता। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ राकेश जी, क्योंकि मैं क्लियर नहीं हूँ, जंतर मंतर पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किस बात को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये 21 से 29 बच्चे, मैं 21 से 29 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो बार बार वो आंकड़ा बदल जाता है, जिन बच्चों ने सुसाइड किया नीट वाले पूरे मामले में, क्या उनको लेकर के प्रोटेस्ट है? क्योंकि अगर उनको लेकर के प्रोटेस्ट है तो मैंने किसी भी नेता को नहीं देखा कि उन हताहत हुए बच्चों के परिवार में जाकर के किसी ने भी जाकर के मिलने की कोशिश की हो, या वहां से कोई शबाना आजमी किसी बच्ची के माँ को मैं बोसा देते हुए मैंने तो नहीं देखा कि ऐसा कोई पिक्चर आया। क्योंकि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये 29 बच्चों की जो मौत हुई है वो 3 पीढ़ियों की मौत है। और अगर ये देश का विपक्ष उनके साथ नहीं खड़ा हो सकता, और ये तमाम, मैं शब्द नहीं यूज करना चाहती थी लेकिन ये अब जो हो रहा है वो ड्रामेबाजी है। ड्रामेबाजी इसलिए है क्योंकि अगर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आपको हर जगह घुसने की क्या जरूरत है? सोनाक्षी सिन्हा वहां बढ़िया बैठ करके रील बना रही हैं, यहाँ प्रकाश राज घुस रहे हैं, शबाना आजमी घुस रही हैं, आपको समर्थन देना है दीजिए। लेकिन अगर आप 10 सेकंड का रील ये बोल करके बना सकती हैं कि मैं जब मोदी जी मेलोडी के साथ रील बना सकते हैं, सुनिए निशांत जी, मेरी टर्न है, देश के बच्चे रुक रहे हैं, जब बच्चे यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इन लोगों ने क्या वो रील बनाई कि हम सरकार से ये 4 सिस्टेमिक डिमांड्स हैं हमारे, ये 4 डिमांड में पूरी करने की मांग करता हूँ या करती हूँ, 12 साल की जिससे बच्ची को हमारे लग जाती देश है, आप की कह जो रहे हो रील बना एजुकेशन रहे हैं, सिस्टम है, 25 हमारे बच्चों की देश की मौत जो हो जाती शिक्षा है, आप कह रहे हो व्यवस्था रील बना रहे है हैं। वो पूरी तरह से आमूलचूल रूप से परिवर्तित हो जाएगी। जो लगे हाथ बच्चे में मरे और उनके प्रश्न माँ पूछ बाप से लेते मिले। राकेश जी, ये जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग या प्रवक्ता यहाँ बैठ करके समर्थन दे रहे हैं, क्या उनमें वो मादा है कि वो आकर के बोले आज के बाद पेपर लीक से संबंधित जो भी ब्यूरोक्रेट दोषी पाया जाएगा, जो भी प्रिंटिंग प्रेस वेंडर पाया जाएगा दोषी, जो भी कंसल्टेंट, तमाम तरीके के कंसल्टेंट आते हैं शिक्षा जगत की दुनिया में, क्या इसे कर दीजिए तो वैसे सही हो जाएगा, उन सभी कंसल्टेंट ठीक है, 10 हाथ की दूरी बनाकर ठीक है निशांत भाई, आऊंगा जरा आज जो है पैनल बड़ा है तो एक बार मैं सबके पास हो लूं। ये बात कहते हुए रील की बात इसलिए आई निशांत भाई, रील की बात इसलिए आई क्योंकि भारत माता को लेकर मंच से क्या कहा गया, वो वीडियो वायरल हो रहा है, नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, इस तरीके की चीजें वायरल हो रही हैं इंटरनेट पर। कितनी सही, कितनी, मैं तो कह रहा हूं पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए कि कौन सा वीडियो सही है, कौन सा वीडियो गलत है, कौन इसकी आड़ में नेपाल खड़ा करना चाहता है। आंदोलन के विरोध में कोई नहीं है। राधिका, ये बातचीत पहले क्यों नहीं हुई? राकेश जी, मेरी आवाज अब आपको मिल रही है? जी जी, उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। संसद को उखाड़ फेंकेंगे, संसद को बर्बाद कर देंगे, मोदी को पीटेंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। उमर खालिद को जेल में रखना गलत है। सीता के पति का नाम लेके नीता के पति काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को घटिया घटिया गाली देना, पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी को पाखंडी कहना, मेरा लिंग मेरी मर्जी, मेरा जेंडर मेरी मर्जी, ये आंदोलन छात्रों का आंदोलन होता है? क्या ये छात्रों की भाषा है? संसद को उखाड़ फेंक देने की धमकी देना क्या किसी छात्र का एजेंडा है? छात्रों को बदनाम किया जा रहा है। संसद को बर्बाद कर देंगे, ये नारे मेरे देश का छात्र लगाएगा? मेरे देश का छात्र ऐसा कमजोर और ऐसा डरपोक नहीं है कि वो ऐसे नारे लगाएगा, क्योंकि मेरे देश का छात्र ये जानता है, पढ़कर ये जानता है कि हमारा संविधान उनको ये हक देता है कि वो अपनी आवाज उठा सकते हैं और इस देश की सरकार, चाहे किसी की भी सरकार हो, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, शांति से कर सकते हैं। इंदिरा गांधी का समय नहीं है, लेकिन ये जो पूरा के पूरा प्रदर्शन है, कुछ पाखंडियों ने प्रेमानंद महाराज जी को और राम जी के लिए जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल करी जा रही है, उन पाखंडियों ने उसको कैप्चर करने की कोशिश करी है। और आज नजारा हमने देखा कि छोटे छोटे गोद में 6 महीने 8 महीने साल भर के बच्चों को शील्ड बना के, आपने वो विजुअल्स दिखाए भी थे, अपने आगे शील्ड बना के उन बच्चों को लेकर आ गए प्रदर्शनकारी। अब आप बच्चों का, नवजात बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे देश का छात्र है, मेरे देश का छात्र राकेश जी
ऐसा नहीं है। नहीं, तो ये जो नियत की इनकी जो कलाई है, जो हाँ। ये संसद में बैठे हुए लोग हैं, हाँ। अखिलेश यादव नहीं जैसे, ठीक राहुल है, गांधी ये जैसे, आपका सियासी आरोप ठीक है, बहुत सारी तस्वीरें आई है राधिका जी। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि ये एंगेजमेंट पहले क्यों नहीं हुई। शुभराज साहब इस बात से सहमत हैं कि ये एंगेजमेंट पहले आज दो लोग को मिलाकर ज्ञापन ही ले रहे हैं, बातचीत ही कर रहे हैं, 10 मिनट की बातचीत हुई, ये पहले क्यों नहीं हुआ? शायद हो सकता है ये हालात नहीं बनते। मैंने आपको ये नारे क्यों गिनवाए? देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चौराहे पे नंगी गालियां देने वालों के साथ एंगेजमेंट करे। तो आज क्यों मिला लिया फिर? आज क्यों बुला लिया फिर? तो छात्रों को बुलाया ना हमने, उन लोगों को तो नहीं तो इन्हें बुलाया पहले जो बुला ये कर लेना रहे था। थे। लेकिन देश की जनता को ये देखना भी जरूरी था कि आंदोलन के नाम पे क्या हो रहा है। अच्छा, अगर वो नहीं देखते तो ठीक। आज पूरे देश की जनता ये नहीं ठीक, देखती राकेश जी ठीक, कि ठीक। वो स्टेज पे राम ठीक। का नाम लेकर नीता अंबानी को लेकर आया जा रहा है, प्रेमानंद महाराज जी को क्या ठीक कहा है, जा रहा है। ठीक है। देश की जनता के सामने हर चीज आनी चाहिए ठीक है। कि किस तरीके से पाखंड किया जा रहा चलिए। है और बात कैसे होती है। क्या प्रधानमंत्री को गाली देके बात करी जाएगी? राम जी को गाली देके बात करी जाएगी? ठीक है। संसद को खाड़ फेंकेंगे, आप उनसे बात करेंगे क्या? ठीक है, ठीक है। अब सोमनाथ भारती को लाइए जरा, फिर मैं मनोज जी आपके पास आ रहा हूं। सोमनाथ भारती जी, आप लोग तो बहुत गए, ये तो कह रही है राधिका खेड़ा कि इसलिए एंगेजमेंट में देरी हुई है क्योंकि आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे, क्योंकि कोई संसद उखाड़ने, कोई प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक नारे, कोई 370, कोई भगवान राम को लेकर बोल रहा है मंच से। ऐसा आंदोलन का मंच होता है क्या? राकेश जी, मैं तो वहीं से भी आ रहा हूं और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि दैट लेट अस स्मेल द कॉफी, थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल नाउ। आपने 1 महीने इंतजार करवा करके ना अपने अंत सुनिश्चित कर दी है। अब आपके बस की बात नहीं रही। कैसा अंत? और मैं वहां से होके आ रहा हूं, ना तो वहां पे कोई नक्सलवादी है, आ रहा हूं शिवराज, ना तो वहां पे उग्रवादी है, वहां पे आम घरों के लोग हैं। नहीं, कैसा अंत? घरों के लोग हैं। कैसे अंत की बात कर रहे हैं सोमनाथ भारती आम घरों जी? के लोग। कैसे अंत की बात कर रहे हैं आप? मोदी राज की अंत लिखा दिया गया। तो सड़क से होता है क्या किसी सरकार का अंत? राइटिंग ऑन द वॉल सर। अरे सर, सड़क से होता है किसी सरकार का सड़क अंत? से ही होता है। नहीं, सड़क से होता अरे है, आप चुनाव समझ से में होता नहीं है, आएगा। जनता के मैंडेट से होता स्टूडियो में है। बैठ के जाकर समझिए। जनता को कन्विंस करिए कि ये अरे, सरकार मुझे नहीं सुनने अच्छी है दो देश के लिए, और फिर अगर जनता आपकी कहेगी कि हिम्मत है, सरकार की सुनो। विदाई हो। अरे आपको चैलेंज कर रहा हूँ। क्या? अगर आपकी हिम्मत है तो आइए वहां पे जंतर मंतर पे। आप खड़ा ना हो पाएंगे। किससे? अरे आपके बेचारे रिपोर्टर, एक मिनट रुकिए। उनको झेलना पड़ रहा है। हाँ। जो आपकी दास्तान सुनिए मोदी सोमनाथ के भारती प्रति जी, है ना, सोमनाथ भारती तो जी, आपकी दास्तान सोमनाथ मोदी के भारती जी प्रति सुनिए, है। किसी भी आपकी चैनल दास्तान पर जो और मोदी के किसी भी प्रति है, पत्रकार के सामने आकर धमकी मत दिया करिए, और मेरे सामने तो बिल्कुल इस तरीके की भाषा कोई ना इस्तेमाल किया करे। मीडिया है किसी तरीके की भाषा में ना तो बर्दाश्त करता हूं। और सोमनाथ भारती जी, आप जाकर स्क्रिप्टेड भीड़ में, आप नेता लोग खड़े होते हैं, पत्रकार स्क्रिप्टेड भीड़ में नहीं जाकर खड़ा होता है। ये एक बौखलाहट आपकी दिख गई। एक सवाल पूछा सोमनाथ भारती जी, आपको इतनी बेचैनी समझ में आ गई? पूछना शुरू करिए। आपकी हिम्मत नहीं है। मेरे हिम्मत की चिंता क्यों कर रहे हैं? किसके हिम्मत की बात कर रहे हैं सोमनाथ भारती जी? आप अपनी हिम्मत की बातचीत करिए। कोई अभी फिर नानी का बयान उठाकर चला देगा। बहुत राम मंदिर की आप लोग बातचीत कर रहे हैं, क्या करें? और हर तरीके की भीड़ में, पहलगाम से लेकर देश का कोई कोना मैंने नहीं छोड़ा है सोमनाथ भारती जी, जहां पर जाकर मैंने लाइव शो नहीं किया हो। यहां तक कि लाल चौक से मैंने डिबेट की है। तो मेरे हिम्मत की चिंता मत करिए सोमनाथ भारती जी, आपको पहले बता दे रहा हूं। अरे जो मोदी जी आज डर के वहां से भागे हैं कायरता पूर्वक, संसद बचाओ, गेट बंद करो, पुलिस लगाओ, राइफल दिखाओ, ये दिखा दिया कितने डरपोक हैं। अब एक और चीज देखिए, सोमनाथ भारती जी, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि उधर पुलिस ने बल प्रयोग किया, सोमनाथ भारती जी गाड़ी पकड़ कर निकल लिए अपने। लोग ये बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक चीज निकलकर सामने आई है। राधिका 30 सेकंड आपको, फिर शुभरास्ता 30 सेकंड आपको, फिर मनोज जी आने में देर हो रही है। ये कह रहे हैं अंत होगा सरकार का इसी तरीके से। ये चुनाव से मोदी सरकार की विदाई नहीं चाहते, सड़क से चाहते हैं। सोमनाथ भारती जी, देखिए, जो मैं आपको कह रही थी, ये कुछ जैसा आपके इसके अंदर भी है, हेडिंग में भी जो आप लोगों ने कहा है कि जो ये बद्दुआ गैंग है जो इसको कैप्चर करने की कोशिश की है, उसके एक आपको सैंपल यहाँ पे सामने आपकी स्क्रीन पे जो मेरे से पहले बोल रहे थे। ये चाहते हैं कि देश में अराजकता फैले, ये चाहते हैं देश में नेपाल हो, पर मेरे देश का छात्र इनकी बातों में नहीं आया। मैं आपके बीच में नहीं बोली। कंट्रोल योरसेल्फ, दिस इज नॉट द वे टू डिबेट। आप ऐसे भी कोर्टरूम में सोमनाथ भारती जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली। आप अपनी बात अपने बारे में बोलिएगा। ये धमकी किसी और को दीजिएगा। ऐसे अराजक तत्वों के लिए ना देश में जगह है ना डिबेट में। आजादी में है तो तुम्हारे मैं आपके राकेश जी
मेरे 30 सेकंड चाहिए। प्लीज मैं आ रहा हूँ अपना सोमनाथ मोनोलॉग भारती खत्म कर ले। जी, सोमनाथ भारती जी कोई कभी भी इंटरप्ट कर ले, 1-2 लाइन से ज्यादा नहीं। और जिस तरीके की थोड़ा वकील है, थोड़ी सी तो भाषा रखिए, और कम से कम सामने महिला पैनलिस्ट हो तो और थोड़ी भाषा। पानी सिर से ऊपर उठ गया। हाँ, पानी सिर से ऊपर उतर गया तो खड़ा करिए सर नेपाल, धमकी मत दीजिए, जाइए खड़ा करिए नेपाल, करिए बांग्लादेश की तैयारी। आपकी मंशा खुलकर देश के सामने आ गई है। अब रुक जाइए, मैंने 30 सेकंड राधिका को दिया था, वो 30 सेकंड दीजिए राधिका खेड़ा को, फिर मैं जा रहा हूँ शुभ रास्ता के पास। इन सबको दला लिया। मेरे को मेरे प्लीज 30 सेकंड दीजिए अनइंटरप्टेड, मेरे को बोलना बहुत जरूरी है। बोलिए। जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था, ये आंदोलन छात्रों का नहीं था, संसद को उखाड़ फेंक देना। और जिस तरीके की आम आदमी पार्टी, क्योंकि हम सब जानते हैं, वहां पे आपने कल देखा होगा जब मनीष जी गए थे तो उन्होंने वही कपड़े पहने हुए थे जो उन्होंने अन्ना आंदोलन में पहने थे। पहले ये लोग अन्ना के ऊपर चढ़ के बैठे, अब इन्होंने वही चीज पिगी बैंक करने की कोशिश करी इस आंदोलन के पीछे। लेकिन वो बच्चे भी इनसे ज्यादा समझदार निकले और सोनम वांगचुक भी इनसे ज्यादा समझदार निकले, जिन्होंने कह दिया मैं अपना अनशन तोड़ रहा हूं अगर सरकार कोई मंत्री हमसे बात करता है। तो इनका सारा नैरेटिव धरा के धरा रह गया। और जैसे ही सोनम वांगचुक की वाइफ ने कल ये ऐलान किया राकेश जी, आपने देखा होगा, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उनके विंग के सरकार हो, आपके 30 सेकंड हुए, आपके 30 सेकंड हुए, आपके 30 सेकंड हुए। शुभ रास्ता एक मन की बात निकलकर सामने आ गई, अंत सरकार का, और इसी तरीके से सड़क से चुनाव से अंत नहीं चाहते हैं या शायद कर नहीं पा रहे हैं। देखिए राकेश जी, यही सब जो भाषा बोली गई उसी भाषा का रूपांतरण वहां पर हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि वहां आ रहा हूं स्टूडेंट्स अकेले, आ रहा हूं, ऐसे स्टाइल मत करिए सर। मैं ये कभी भी नहीं कहूंगी कि स्टूडेंट्स वहां नहीं बैठे हैं, मैं इस तरीके की गलतियां नहीं करूंगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि स्टूडेंट्स की आड़ में जो लोग बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको तो बेनकाब किया जाएगा ना। आप अभी देखिए, ये जब यही सोमनाथ भारती जी जब मिनिस्टर थे तो इनके ऊपर आरोप लगे थे ना कि खिड़की एक्सटेंशन में रेड करवाया गया और कहा गया कि साउथ अफ्रीकन जो महिलाएं थी उन सामने आकर के उन्होंने कहा। तो ये चरित्र है इन लोगों का, महिलाओं का सम्मान नहीं करना, स्टीरियोटाइप से ग्रस्त लोग जिनको एक कोई चीज कह दे 4 बात लगा करके करेंगे। तो ये तो यही होगा प्रोटेस्ट के नाम पे। मैंने स्पष्ट सवाल पूछा राकेश जी, किसी भी नेता ने जवाब नहीं दिया। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के नेता वो जवाब दें कि 4 लाइनों में एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए इन लोगों की क्या डिमांड है। तो ये सिर्फ बोलेंगे इस्तीफा दे दो, मोदी छोड़, रिजाइन कर दो, ऐसे थोड़ी होता है। देश के लोग, हमारा क्या वोट और हमारा समय इतना फालतू है कि हम जाकर के वोट डालें? ठीक है, हम उम्मीद करें कि आपने सोमनाथ भारती जी पर टिप्पणी की, 30 सेकंड उनका जवाब का हक बनता है। फिर मैं अखिल जी और मनोज जी आ रहा हूं। नहीं जाकर के कोई एक बिल नहीं, बोलिए सोमनाथ जी। दूसरी चीज राकेश जी, राकेश जी बोल रही हैं, इनको शायद जानकारी पूरी नहीं है। 12 साल की लंबी लड़ाई कानून की लड़ी गई और कोर्ट ने कहा कोई सबूत नहीं इनके खिलाफ। सब्सटेंटिव डिबेट ये मोदी सरकार ने मेरे खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र रचे, सारे षड्यंत्र में फेल हुए, 22 इज्जत बरी हुआ हूं और कोर्ट ने कहा तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। ठीक है, 12 साल आपने उस शख्स को तंग किया जिसने देश के अंदर एक माहौल पैदा किया कि ड्रग माफियाओं को भगाया जाए। ठीक है, ठीक है, आपका एक पक्ष आना था, आ गया। अब जो है मनोज जी आप बताइए, ऐसे ही सरकार की विदाई आप लोग के। आ रहा हूं अखिल जी, प्लीज सर ऐसे नहीं करिए। पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो पहले मैं उनके पास जाऊंगा, तो ऐसे स्क्रीन पर डिजाइन बनाने से मैं आपके पास पहले नहीं आ जाऊंगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट गुजारिश है आपसे, मैं सबके पास बारी बारी से जा रहा हूं। मनोज जी। देखिए राकेश जी, जिस तरीके से कई लोगों ने ये बात रखी कि संवेदनाएं विपक्ष में नहीं है, मैं मान सकता हूं इस बात को और एक्सेप्ट कर लेता हूं कि चलो आपकी बात बिल्कुल सही है। विपक्ष ने 29 जो बच्चों ने सुसाइड किया उसके लिए हमारे पास संवेदनाएं नहीं थी, लेकिन हमसे बड़ी जिम्मेदारी तो आपके पास है और प्रधानमंत्री जी के पास है, गृह मंत्री जी के पास। हम लोगों ने तो इस बात का जिक्र किया है कई बार कि उसमें लोगों ने अपनी जान दे दी। 1 मिनट का 2 मिनट का मौन मेरे ख्याल से सुबह ही भाषण में प्रधानमंत्री जी को रख देना चाहिए था और इन बच्चों की बात कर देनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, चूंकि आप सत्ता में बैठे हो। लेकिन चूंकि आपको कोसना हमको है, तो हमारी नेता आदरणीय डिम्पल जी देख लीजिए, चोटिल लोगों को वहां पे जा रही हैं, उस आंदोलन में कहीं जिनको चोट लगी उनकी मदद कर रही हैं, उनके प्रोटेस्ट में हम सफर बन के खड़े होने का जो होता है माजदा वो भी दिखा रही है, लाठियां चल रही है, पुलिस उनको गिरफ्तार करके थाने में बैठाल रही है। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी पे इस तरह का आरोप दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इतना जानता हूं कि आज के प्रोटेस्ट में जो कुछ हुआ इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार सरकार है। 30 दिनों से प्रधानमंत्री और जो नारे लगे मनोज भाई, जो नारे लगे सोमनाथ भारती जी ने जो अभी कहा कि ऐसे ही सरकार का अंत हम चाहते हैं, इससे सहमत हैं आप?
चुनाव में नहीं हरा पा रहे हैं। नहीं, मैं किसी इस तरह के नहीं, देखिए, जितना भी हमको अधिकार है सरकार को क्रिटिसाइज करने का, सरकार को घेरने का, सरकार को लपेटने का, उतना हम बोलने के समर्थन में बात करते हैं। हमने जय भीम के नारे सुने हैं, हमने दौड़ते हुए बच्चों के मुंह से जय भीम के नारे सुने। याद रखिएगा, ये मेरा वक्तव्य हमेशा के लिए, जब जब सड़कों पे जय भीम के नारे लगेंगे तो समझ लेना कि संविधान पे ठीक है। बंदूक मैं जो है एक तस्वीर दिखाते हुए एक अखिल जी की भी टिप्पणी ले लूं, जिससे फिर मैं कुछ बड़ी खबरें हैं उनको बताना पड़ेगा। एक तस्वीर जरा ये दिखाइएगा इधर। ये तस्वीर है फिरोज शाह रोड पर, ये तस्वीर है फिरोज शाह रोड की, ये तस्वीर है। और आप ये देखिए ये तस्वीर क्या है, ये तस्वीर देखिए फिरोज शाह रोड की ये तस्वीर है। और यहां पर आप देखिए कश्मीर बनाने की कोशिश हो रही है। ये सड़क पर आगे सामने से ऐसे प्रदर्शन होता है क्या कि पुलिस वालों पर पत्थर चलाएंगे? ये तस्वीर सामने आ रही है। तो अखिल भाई, ऐसे ही प्रदर्शन की तैयारी, और जो सोमनाथ भारती जी कह रहे थे ऐसे ही सरकार का अंत होगा, चुनाव में नहीं हरा पा रहे हैं, सड़क से हटाएंगे सरकार को। आपने लाला लाजपत राय के बारे में सुना होगा, उनके शरीर पे पड़ी एक एक लाठी ये अंग्रेज सरकार की कफन का कील होगा। एक चीज चेतावनी देता हूं अध्यापक, आज कोई लाला लाजपत राय रोड पर नहीं है। सुनिए महाराज, तो अखिल जी सुनिए, लाला लाजपत राय से तुलना मत करिए। पहले देखिए, गोदी मीडिया मत बनिए, मुझे एक तो टैगिंग मत करिए, मैं आपको पहले बता रहा हूं। करूंगा ये, हाँ तो करेंगे तो मैं आवाज बंद कर दूंगा। करेंगे तो ये सड़क नहीं है और ना ये जंतर मंतर है, अखिल स्वामी, ये भी जानिए। और कुछ बचा नहीं है बात करने के लिए। लाला लाजपत राय कौन है इसमें भाई? कौन है लाला लाजपत राय इस पूरे प्रोटेस्ट में? प्रोटेस्ट के जो चेहरे हैं, प्रोटेस्ट के चेहरों में आप 10 स्टूडेंट्स तो एनआईटी के टॉपर्स तो आप खड़े नहीं कर सके कि ये हम लोगों ने एग्जामिनेशन दिया, हमें ये समस्या आई, सरकार हमसे बात करे। अब वो लोग आज प्रोटेस्ट में खड़े हैं जिनका कहीं कोई करियर है ये नहीं है, और उनको बड़ा लाला लाजपत राय और गांधी पता नहीं क्या ही बना रहे हैं। अब आपका भी नंबर, एक मिनट शुभ रास्ता, एक मिनट जरा मुझे स्क्रीन पर लाइए। अखिल स्वामी जी की आवाज थोड़ी सी डाउन करिए। अखिल स्वामी जी, एक मिनट शुभ रास्ता। अखिल स्वामी जी, एक तो मैं किस पैनलिस्ट के पास कब जाऊंगा, ये मेरे शो में मेरा अधिकार है, तो कोई भी बैठकर मुझे ज्ञान ना दे। हाँ, पॉलिटिकल नेता रहेंगे, पार्टियां रहेंगी, मैं उनके पास जाऊंगा। आपको शुभ रास्ता के पास जाने से शिकायत है तो आपको होती रहे, लेकिन राधिका को जुड़ने में देरी हुई और शुभ रास्ता नहीं सुनिए, और शुभ रास्ता महिला पैनलिस्ट भी है, तो दोनों बातों का मैंने सम्मान रखा। अब आपको वो सम्मान नहीं हजम हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। वो हमारे बच्चे हैं, तो आई बात समझ में अखिल स्वामी? उनके शरीर का एक एक खून, राकेश जी उछलिए मत। अरे कोई लाला लाजपत राय नहीं है इस समय, गोदी मीडिया मत बनिए। एक तो अखिल स्वामी की आवाज डाउन करिए। आप जब तक टैगिंग करेंगे, मैं आपकी ये सड़क नहीं है, सड़क पर जाकर जो नारेबाजी करनी हो अखिल स्वामी करते रहिएगा। चैनल पर बैठकर अपनी बात, अपना एजेंडा, अपने विचार रखिए। नारेबाजी के लिए मंच नहीं है, और ना मैं किसी को करने दूंगा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, इधर से भी कोई करेगा तो नहीं करने दूंगा और रोक दूंगा इस तरीके से। तो जब आपको नारे के अलावा बात करनी होगी तो इशारा करिएगा, फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। निशांत, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, शुभराज शाह ने 2-3 बातें कही, मैं उसको पूछना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि सोनाक्षी सिन्हा ने रील बनाई, फिर उन्होंने कहा कोई भी नीट के बच्चे पढ़े लिखे वहां पर नहीं थे, फिर इन्होंने कहा कि पार्टी के प्रवक्ता अपने आप को बन रहे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन वहां, इन्होंने ऐसी 5-6 बातें कही। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने देखा वहां पर आज 75,000 बच्चे थे, जिसके अंदर से मेरी घर की, मेरी रिश्तेदार, मेरे कजन, मेरे फ्रेंड्स के बच्चे आज वहां पर थे, जो टॉपर रहे हैं, जो डीयू और नीट के पेपर पिछले सालों से वो ट्राई कर रहे हैं, वो अपने घर से छोड़ के सब वहां पर गए। इनके साथ आज कैसा बर्ताव किया सरकार ने, इनका उस पर कोई जवाब नहीं है। ये कह रहे हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन या ऑपोजिशन पार्टियां वहां क्यों गई। अरे मोदी जी से सवाल पूछो कि उनका कोई मंत्री, उनका कोई वहां से पार्टी का बंदा क्यों नहीं गया बच्चों से पूछने के लिए कि बच्चों, हम जो 152 पेपर लीक हुए हैं उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम धर्मेंद्र प्रधान को सैक करेंगे, हम जिम्मेदारी लेते हैं। क्यों नहीं विश्व गुरु मोदी जी ने एक भी बात आज अपनी शुरुआत में पार्लियामेंट के बाहर से क्यों नहीं कही? क्यों 25 बच्चों के लिए 1 मिनट का मौन क्यों नहीं रखा? देखिए, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध और अनशन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। और जब नागरिक अपनी बात रखने के लिए अनशन पर बैठते हैं, तब सरकार को अपना ठीक है। मैं राधिका से जवाब ले लेता हूं एक और तस्वीर दिखाते हुए। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर किसकी है आप लोग पहचानेंगे अच्छे से। ये तस्वीर जरा दिखाइए। ये तस्वीर है अभिजीत दीपके की तस्वीर है, मंच पर जाकर तिरंगा लहरा रहे हैं। और क्या कहा जा रहा था कि अभिजीत दीपके को पुलिस ने उठा लिया है, अभिजीत दीपके को डिटेन कर लिया गया है। यह तस्वीर देखिए, थोड़ी देर पहले की यह तस्वीर है। खैर, राधिका जवाब दीजिए निशांत की बात। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि सबको प्रोटेस्ट करना उनका संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल है, करना चाहिए,
इसीलिए अधिकार छीनने का काम आप लोगों ने किया था। जब बाबा रामदेव जी आराम से शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, आधी रात को आपने लाठियां चलाई जिसमें एक औरत की भी मृत्यु हो गई थी। वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट तो आपको आज नहीं आया। जब अन्ना तो आप हजारे जी बराबरी बैठे करना हुए चाह थे, रही हैं तो आप हमसे सीख के अरे आइए हम कि आपसे बराबरी नहीं कर सकते निशांत जी ना। हम अरे भैया अब आप मेरे बीच में ना बोले, आपकी बात हो गई। हम बराबरी नहीं कर सकते जल्लादों से, हम बराबरी नहीं कर सकते इमरजेंसी लगाने वालों से, हम बराबरी नहीं कर सकते प्रधानमंत्री मोदी वालों से, हम एजुकेशन बराबरी नहीं मिनिस्टर कर में इतनी क्षमता नहीं है बच्चों के आगे आके उनसे सवाल के जवाब दे सकें। इंदिरा गांधी जी ने निभाया ये राजकाज, मनमोहन सिंह ने सरकार में निभाया ये राजकाज, बीजेपी की काया पार्टी बीच में नहीं बोली पर इनको तकलीफ है क्योंकि आप ठीक है, निशांत 30 सेकंड दे दीजिए। आपने कुछ कहा, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप काउंटर कर लीजिएगा। बोलिए राधिका। हम बिल्कुल बराबरी नहीं कर सकते उन लोगों की जिन्होंने सिखों का कत्लेआम किया। हम बिल्कुल बराबरी नहीं कर सकते उन लोगों की जिन्होंने राजीव गांधी जी से लेकर आज तक कितने स्कैम किए, जीजा जी तो जी। हम नहीं कर सकते उन लोगों के साथ बराबरी जो प्रियंका गांधी अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए एक अपने एमएलए को भेज के एक मुसलमान 90 साल की महिला को लाठी पाट के मार के घर से निकाल देती है। हम आप लोगों की दंगाई, आप लोगों की बदमाशी, आप लोगों के साथ बराबरी नहीं कर सकते। देखिए, मैं आज के मुद्दे को नीट पे और बच्चों पर रखना चाहता हूँ, क्योंकि आज बहुत बच्चों की चोटें लगी है, बहुत बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं भाजपा की तरह 50 साल 30 साल किसी पे नाम लगा के अपने कर्मों को छुपाना नहीं चाहता। आज उनको समझना चाहिए कि सरकार की पहली जिम्मेदारी है संवाद है, दमन नहीं है। लेकिन वर्तमान सरकार ने संवाद की जगह उदासीनता चुनी है। क्या आज कांग्रेस पार्टी एनएसयूआई हो, आईवाईसी हो, सरकार से सवाल पूछ रही है कि एनटीए का आपने एनटीए को लागू किया, 152 पेपर लीक हुए, इतने बच्चों की मृत्यु हुई, वो क्या मांग रहे थे? 1 करोड़ रुपया। आखिरी बात उनकी, जरा सोमनाथ भारती जी को एक बार फिर लाइए। निशांत आपकी बात आ गई। आखिरी बात, युवाओं का भविष्य, आखिरी बात, युवाओं का भविष्य लीक हो रहा है, किसानों का पसीना अनदेखा, और अब आस्था पे सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी। आज का ठीक है सोमनाथ भारती जी, 30 सेकंड आपको भी। तो ये मामला तो क्लियर मैं मान लूं कि आप लोग चुनाव से नहीं, सड़क से और इस तरीके के आंदोलन कह लीजिए या हुड़दंग कह लीजिए, पत्थरबाजी करके आप मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं। देखिए, आप जो कुछ भी उसको कलर देना चाहें, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, मैं एक वीडियो ढूंढ रहा था जिसमें कि माननीय मोदी जी उस वक्त जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे तो कह रहे थे, काश मैं सीएम ना होता तो मैं दिल्ली जाकर के डंका बजा दिया होता, मैं बताया होता कि धरना कैसे होता है, प्रदर्शन कैसे होता है। आपने वो वीडियो देखा होगा, कभी कभी चला दिया कीजिए पुरानी वीडियो माननीय मोदी जी की। तो हो ये रहा है, सारी दुनिया गलत है, हर पार्टी गलत है, ये गलत है, वो गलत है। अगर शुरू में ही राकेश जी सोचिए, आप इस वक्त चैनल पे बड़े पद पे हैं, तो जो लोग आपके उधर देख रहे हैं कि भाई आप कुछ करोगे, अगर आप कुछ कर देंगे तो वो और कहीं नहीं जाएगा। अगर ये कर दिए होते, अगर 150 पेपर लीक के बाद दायित्व ले लिए होते, ठीक और कह दिए होते। सोमनाथ भारती जी, ठीक बात है। एक बात कह देता हूं सर, अपनी बात पूरी कर, एक बात कह देता हूं, समय थोड़ा सा कम है, एक इस पर रिस्पॉन्स राधिका का भी लेना पड़ेगा। एक बात कहते हुए सर, अभी आप अपने करने की सोचिए सर, पंजाब में चुनाव है, एक स्टेट गया है, दूसरा स्टेट बचाइए, तो पत्रकार के करने की चिंता हम वो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए सर। आप अपनी चिंता करिए। तो पंजाब से विदाई ना हो, शुभकामनाएं आपको हैं चुनाव के लिए, मैं फिर कह रहा हूं शुभकामनाएं हैं, लेकिन वहां करने की बातचीत करिए। और सुनिए ना, हाँ 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड लीजिए। इस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, किसानों पे, व्यवसायियों पे जो लगातार काम कर रही है, महिलाओं पे, वो काम सरकार को करना होता है। चलिए, सरकार किसी अदानी का एजेंट वक्त नहीं है राधिका जी, नहीं आ पाऊंगा, शुभरास्ता नहीं आ पाऊंगा। और एक बात कहते हुए अखिल जी, माफी के साथ कि आज समय नहीं दे पाया, लेकिन सर सिर्फ इसलिए समय नहीं दिया क्योंकि आप यहां पर नारेबाजी कर रहे थे, आप बातचीत नहीं कर रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।